दोस्तों आरजेडी के नए दावे से खलबली मच गई है और अब सवाल है कि क्या बिहार की 3 बड़ी सीटों पर फिर से होगा खेल, क्योंकि तेजस्वी यादव समेत आरजेडी ने खुले में बड़ी बेईमानी का दावा कर डाला है। जी हां, बिहार चुनाव पूरा हुआ, महागठबंधन को पिछली बार की तरह इस बार भी हार मिली। जाहिर है चुनाव के नतीजों से पार्टी खुश नहीं है, साथ ही संदेह भी जमकर किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब आरजेडी ने खुद आंकड़ों के साथ ऐसा खुलासा किया है कि अब इसकी चर्चा तेजी से हो रही है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, कैसे उन 3 सीटों पर अब बवाल मच रहा है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। सबसे पहले बड़ा सवाल दोस्तों यही उठ रहा है कि फिर से बिहार चुनाव में क्या बड़ी बेईमानी से एनडीए ने चुनाव जीता? ये बात कहां से आई और ये आंकड़े कौन से हैं जो आरजेडी सामने लेकर आई, जिसे देखकर हर कोई अब हैरान है। जो आरोप आरजेडी लगा रही है एक एक करके आपके सामने इन आंकड़ों का हम जिक्र करेंगे। इसके साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि कहीं 27 वोट से, जी हाँ, मैं 27 वोट से हार मिली, कहीं 95 वोट से, तो कहीं 112। तो क्या इतने कम मार्जिन से जो हार मिली है वो सच्ची है या बेईमानी के सहारे हुई है? बिना किसी लाग लपेट के दोस्तों आप ये खबर देख लीजिए। लिखा है कि अब बिहार चुनाव के नतीजों में हुआ घपला, मचा सियासी बवाल, आरजेडी ने दिखाए जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े। खबर में आगे लिखा है दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों से विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मायूस है। इसी के साथ तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर से लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि नतीजों में घपला किया गया है। इसी क्रम में आरजेडी के एक्स पोस्ट में 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी कर यह दावा किया गया कि विपक्ष को हराने की साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट किए गए। अब दोस्तों सीधा आंकड़ों पर नजर डालिए। राष्ट्रीय जनता दल के एक्स पोस्ट में यह दावा किया गया है कि महागठबंधन को जबरन बेईमानी से कई सीटें हराई गई। पोस्ट में लिखा, जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े। नबीनगर विधानसभा 112 वोटों से आरजेडी हारी, 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। अगियाओं विधानसभा 95 वोट से सीएमपीआईएल हारी, 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए। संदेश विधानसभा 27 वोट से आरजेडी हारी, 360 पोस्टल वोट जो है रिजेक्ट हुए। तो देख रहे हैं दोस्तों, दरअसल इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी रही जहां उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर थी, मगर जिस तरह से हम इतने कम मार्जिन पर हार जीत का फैसला हुआ वो अब संदेह के घेरे में है। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव की आरजेडी दावा कर रही है कि यहाँ पर पोस्टल बैलेट को जानबूझकर रिजेक्ट किया गया। अगर सभी बैलेट की गिनती की जाती तो इन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार का कब्जा होता। तो ये दावा अपने आप में बहुत बड़ा है, बवाल तो मचने वाला है। और अब एक बार फिर से ये मुद्दा छिड़ गया कि गड़बड़ी हुई, और ये सब कुछ सीधा सवाल किस पर खड़ा करता है? चुनाव आयोग पर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर। और दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि खबरें तो ये भी बन रही है कि आरजेडी ने ऐसे और भी आंकड़े अब इकट्ठा कर लिए हैं, कोर्ट तक जाने की बात हो रही है। और आपको ये याद दिला दूं कि कांग्रेस ने तो ये भी दावा किया कि वो जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं और उसके साथ वो कोर्ट भी जाएंगे। और दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, आरजेडी के बड़े चेहरे हैं, उनका बयान भी सामने आया है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये है जगदानंद सिन्हा, ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई ईवीएम में 25,000 वोट पहले से ही मौजूद थे, उसके बावजूद हमारे 25 विधायक जीत कर आए तो सौभाग्य है। तो ऐसा कहना भी बड़ी बात है। इसके अलावा बिहार चुनाव के दौरान कई सारी ऐसी चीजें सामने आई जिनका जवाब अब तक नहीं दिया गया। सबसे पहला तो लगातार लोग पूछ रहे हैं कि जो वोटर्स के नंबर आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए, वही वोटर्स के नंबर चुनाव खत्म होते होते इतने बढ़ कैसे गए? लेकिन इस पे भी कोई जवाब नहीं है। इस पे भी केवल और केवल सन्नाटा दिखाई दिया। जो स्ट्रांग रूम है वहां पर सीसीटीवी कैसे बंद हो गया? इनमें से एक भी सवाल का चुनाव आयोग ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। बिहार में चुनाव लड़ रही आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, वीआईपी, तमाम वे पार्टियां जितनी भी है लगातार सवाल पूछ ही रही हैं कि ये डिस्क्रिपेंसियां कम से कम इनके बारे में आप बात तो कीजिए। अब दोस्तों आप ही बताइए, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई ये सही है, और सही है तो कब तक ये मुद्दा टिका रहेगा या फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब